हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उस चीज़ का नाम है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में सीखेंगे। सम्मिश्र संख्याएं देखो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जिनको अपन संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2। अब इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, भले वो शांत हो, अशांत हो, परिमेय हो, कोई सी भी संख्या हो, पाई की वैल्यू हो, ई की वैल्यू हो और √2 की वैल्यू हो, 3/5 की वैल्यू हो, -6/7 की वैल्यू हो, ये सारी की सारी अपनी होती है वास्तविक संख्याएं, जिनको अपन किसी भी तरीके से इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपनी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। उसके बाद जो सेकंड टाइप जो अपना आता है वो आता है अपना काल्पनिक संख्याओं का। अब काल्पनिक संख्याएं बनी कैसे, देखो काल्पनिक संख्याओं के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि रूट के अंदर जब अपने पास 2 था तब तक तो ये वास्तविक संख्या थी, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि रूट के अंदर जैसे अपना माइनस आ गया, √2 माइनस, √-5 और √-7, तो ये जब माइनस अंदर घुस गया ना, मतलब जब अंदर आ गया ये, तो ये कहलाने लगी अपन की काल्पनिक संख्याएं। अब कितनी बार ऐसा होता था कि जब इनको दोनों को साथ लिखा जाता था तो देखो मिक्सचर बन गया ना दोनों का, इसका वास्तविक संख्या का और काल्पनिक संख्या का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दिया 5 + -2 रूट के अंदर, तो ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो जब अपन रियल नंबर और इमेज नंबर को दोनों को साथ लिखते हैं तब अपने बनती है सम्मिश्र संख्याएं। संख्याएं, ठीक है। ये अपने होती है जिनको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए अपन को मेन चीज़ जो अपन ने, देखो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के दो भाग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या के अंदर आए पूर्णांक के अंदर आए पूर्ण के अंदर आए अपन परिमेय। था ना अपने पास कि अगर अपन के ये था रूट की संख्या आ गई तो अपरिमेय, ठीक है, इरेशनल। और अगर अपने पास क्या गया 5/7 आ गया तो रेशनल, ठीक है। और अगर मान लो -5 आ गया तो ये अपना आ गया कौन सा, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक। और अगर अपन के क्या गया 0, 1, 2, 3 आ गया तो पूर्ण, और अपन के क्या गया 1, 2, 3 ऐसे आ गया तो नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं, ये अपन के आ गई। तो ये सारी तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और अपन पढ़ने वाले हैं आज काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती है कि अगर अपन के रूट के अंदर किसी ना किसी तरीके से माइनस आके झपट्टा मार दे तो ये कहलाती है अपन के काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाता है। होता क्या है, जैसे मेरे पास 1 है, माइनस का 1, तो ये अभी तक वास्तविक संख्या है, लेकिन जैसे ही अंडर रूट के अंदर जाएगी ये बन जाएगी अपन की काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी अपने। अब काल्पनिक संख्याओं को समझाने के लिए स्टार्ट हो गया अपना आयोटा के बारे में। तो बताया गया है कि आयोटा जो हुआ, आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया -1 रूट को, और -1 के अंडर रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कहा गया आयोटा। तो जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है, जब आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आयोटा की वैल्यू होगी -1 रूट के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसी बेसिस पे अपन आगे पढ़ेंगे। होता क्या है कि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, -1 अंडर रूट का भी स्क्वायर होगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपन के बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसा पढ़ा है अपन ने। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और अगर मैं क्या कर दूँ, आयोटा की एक और पावर बढ़ा दूँ, यानी कि आयोटा का क्यूब कर दूँ, तो होगा क्या, आयोटा के क्यूब को मैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। तो आयोटा का स्क्वायर अपन ने जस्ट निकाला है अभी -1, तो -1 और आयोटा की वैल्यू इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये अपन के हो गया।
अब इधर जगह नहीं है तो यहाँ पर इधर कर देते हैं, आयोटा हो गया। अब अपने पास क्या है यहाँ पर बचे क्या, आयोटा की वैल्यू। तो आयोटा की पावर 4 की बात करते हैं। आयोटा की पावर 4 कैसे बनेगी, इसको अपन बोल सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू अपन ने देखी है अभी जस्ट कि -1 हो रही है। तो आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की 4 बराबर -1 इंटू -1, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 निकल के आई। ये अपन के 4 वैल्यूज़ है जो बार बार रिपीट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आता हूँ इधर और मैं लिख देता हूँ चारों वैल्यू कि आयोटा इज इक्वल टू -1 रूट अंडर रूट के अंदर। तो इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो -1 बन जाएगा, ठीक है। -1 के अंडर रूट का स्क्वायर तो -1 बन जाएगा। और इसी तरीके से आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो क्या बन जाएगा अपना आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1 या फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, अभी जस्ट बताया। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये अपन के 4 वैल्यू प्राप्त हो गई। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे जैसे अपन, तो जैसे मैं बोलूँ, अब मेरे से कोई पूछो कि सर यहाँ तक तो ठीक है भाई कि आयोटा की पावर 5 क्या बनेगी, तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी। इसको मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। और मेरे को भी जस्ट पता चला कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही आएगा, यानी कि आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। अगर मैं फिर और आगे बढ़ूँ, लिख दूँ यहाँ पर आयोटा की पावर 6, तो क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। और आयोटा की पावर 4 को तो आँख बंद करके आप क्या लिख दो, 1 लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 6 क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, जो कि अपन के आयोटा स्क्वायर के बराबर है। इसी बेसिस पे अपन के क्या होता है कि हर 4 बार के बाद क्या हो रही है, चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि साइकिल चल रही है बार बार। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, फिर जैसे आयोटा की पावर 5 आएगी तो आयोटा की पावर 5 है ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, आयोटा, यानी कि 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है। इसी बेसिस पे अगर अपन देखें, कोई मेरे से पूछे कि आयोटा की पावर 75 निकाल के बताओ मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको पावर में तोड़ देना है। 75 में 4 का डिवाइडेशन करो, तो जैसे 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 75 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 1 चौक 4 और 35 और 9 चौक नहीं 8 चौक 32, और जो अपन के शेषफल बचेगा वो, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 18 और आयोटा की पावर क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर समझ में नहीं आया हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा, और 72 के बाद अपना 72 आएगा। 72 में अपन जब 3 को ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा अपना। इसी तरीके से जब अपन आगे बढ़ते इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, किधर गया, हाँ, तो आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 18, और यहाँ पे आयोटा का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा अपन के आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है अपने पास, अपन ने बोली है माइनस आयोटा, तो अपन के आयोटा की पावर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपन का। इस तरीके से अपन आयोटा की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ईजीली। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि आयोटा की पावर 2023 जो भी इस साल चल रहा है उसका निकालो, तो आप कुछ नहीं करना है, इसका करना है 4 का डिवाइडेशन। 4 का डिवाइडेशन कैसे करोगे, 20 23, इसमें जैसे 4 का डिवाइडेशन करोगे आप तो 5 चौक 20, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0, फिर 2 लोगे तो 0 बार होगा अपना यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 23, और 4 पंजे 20, वापस 3 बचेगा, यानी कि अपन के शेषफल या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बच नहीं सकता, 0 बचेगा, तो ठीक है। इसी बेसिस पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 की पावर 505 और आयोटा
क्यूब, यानी क्या हो जाएगा अपन के आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 और इसकी पावर 505। देखो 1 की पावर कुछ भी हो वही आएगा, और अपन के क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोटा क्यूब। अब इसका मान तो 1 हो गया, और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, अभी अपन ने देखा है यहाँ पर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा यहाँ पर अपन के बन जाएगा, सॉरी आयोटा, ये अपन के आंसर हो गया। इसी बेसिस पे अपन आगे सवाल करेंगे।